गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस दूसरे वीडियो में लखनवी अंदाज के दूसरे भाग में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने लेखक यशपाल जी का परिचय जाना, उनके साहित्य रचनाओं के बारे में जाना, मेरी तेरी और उसकी बात पर जो है लेखक यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लेखक यशपाल जी जो है वो यथार्थवादी लेखक थे। कॉलेज के समय में इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव सिंह से होता है जो क्रांतिकारी थे, और उनके प्रभाव से ये भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी की भूमिका निभाई और कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ठीक है। और लेखक यशपाल जी जो है इस कहानी लखनवी अंदाज में जो है उन्होंने एक लखनवी नवाब को अपनी कहानी का पात्र बनाया है। ठीक है। और इस लखनवी नवाब से उनकी मुलाकात एक ट्रेन में होती है। जो इनके साथ हो चुकी घटना है, मतलब लेखक जो है यथार्थवादी है। इनकी कहानियाँ जो होती थी वो कल्पनाओं पर आधारित नहीं होती थी, लेकिन जब ये कोई आसपास होने वाली घटनाओं को देखते थे और उसे जो है ये अपनी कहानियों में जो है इसका लिखते थे, इसके ऊपर जो है अपनी कहानियाँ लिखते थे। तो यहाँ पर भी जो है लेखक की मुलाकात एक ट्रेन में जो है एक लखनवी नवाब से होती है, और उनके साथ इनका कैसा साथ रहता है उससे उन्होंने इस कहानी में लिखा है। ठीक है। तो हमने अब तक पढ़ा कि नवाब साहब जो है लेखक को नवाब साहब ट्रेन में मिलते हैं, और लेखक जब एक डिब्बे में सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ते हैं और उसे वो खाली समझते हैं, क्योंकि लेखक जो है कुछ ज़्यादा दूर जाना नहीं था, कुछ दूर का ही सफ़र था उनका, इसीलिए जो है वो सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं, और ताकि जो है वहाँ पर उसमें ज़्यादा भीड़ ना हो और वो खिड़की के बाहर बैठकर जो है प्रकृति दृश्य देखेंगे और अपनी नई कहानी के बारे में सोचेंगे। ये सोचकर जो है वो लेखक उस ट्रेन में चढ़ते हैं। लेकिन लेखक के अंदाज के विपरीत वहाँ पर डब्बा खाली नहीं होता है, वहाँ पर एक नवाब साहब पहले से विराजमान होते हैं। और जब लेखक उस डिब्बे में जाते हैं तो नवाब साहब जो है उनको देखकर जो है कोई प्रसन्नता जाहिर नहीं करते, उनको कोई दुआ सलाम नहीं करते, उनकी संगति या तो उनके साथ कि उनके साथ सफ़र करना है उनको, इस तरह सा कोई भाव, इस तरह से खुशी जो है वो जाहिर नहीं करते, बल्कि लेखक को देखकर या लेखक यशपाल जी को देखकर नवाब साहब जो है अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेते हैं, यानी वो खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। ठीक है। और लेखक को नवाब साहब का इस तरह से उपेक्षा करना जो है वो बहुत बुरा लगता है, उनका अपमान लगता है। इसीलिए लेखक यशपाल जी भी जो है वो नवाब साहब से कोई मित्रता नहीं करने की कोशिश करते हैं, वो भी कोई दुआ सलाम नहीं करते और चुपचाप जो है वो नवाब साहब के सामने वाली खिड़की, सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है नवाब साहब देखते कि भाई इनके साथ ही इनको सफ़र करना है, तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो नवाब साहब जो है लेखक को देखकर उनको दुआ सलाम करते हैं और उनको जो है खीरा खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं कि अचानक जो है नवाब साहब उनको संबोधित करते हैं और उनको जो है अभिनंदन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक इस तरह से भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लेखक देखते हैं कि नवाब साहब के पास में एक की सीट पर जो है उनके लेखक नवाब साहब के बगल में जो है एक तौलिए पर तो खीरे रखे हुए हैं, और जो है इसीलिए वो लेखक सोचते हैं कि खीरा खाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है, और लेखक सोचते हैं कि इसीलिए जो है वो साधारण लोगों की तरह जो उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि उन्हें धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि नहीं आप खाइए,
ठीक है, मुझे अभी तलब नहीं है। नवाब साहब जो है क्षण भर सोचते हैं कि क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया, अब इनके सामने खीरा कैसे खाएंगे। खीरा तो मामूली पदार्थ है और नवाब जो है अपने धन का, अपने पैसा का, अपने अमीरी का जो दिखावा करते हैं, और खीरा तो मामूली लोगों का खाना है। तो इस तरह से वो किसी और दूसरे व्यक्ति के सामने जो है वो खीरा जैसा मामूली पदार्थ कैसे खाएंगे। क्षण भर जो है वो खिड़की के बाहर देखते हैं, क्योंकि लेखक ने तो मना कर दिया था कि वो खीरा नहीं खाएंगे। और नवाब साहब जो है खिड़की के बाहर देखते हैं, कुछ सोचते हैं, और उसके बाद जो है वो खीरे को उठाते हैं और सीट के नीचे रखे लोटे में जो पानी था उसे खिड़की के बाहर हाथ डालकर खीरे को धोते हैं। ठीक है, और उसके बाद तौली से उन्होंने उसे पोंछा, फिर जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरों को काटकर उसका झाग निकाला। होता है ना, जब हम खीरे को काटते हैं तो पहले क्या करते हैं, खीरे के मुंह को काटते हैं और उसके ऊपर नमक लगाते हैं। इससे क्या होता है कि खीरे का जो कसेलापन होता है, जो कड़वापन होता है, वो निकल जाता है। ठीक है, और इसके बाद पहले उसका झाग निकालते हैं, झाग निकाल कर उसका कसेलापन निकालते हैं और उसके बाद खीरे को छीलते हैं। बड़े आराम से, बड़ी नज़ाकत के साथ वो खीरे को छीलते हैं और उसके बाद उसके फाके करते हैं, उसको काटते हैं और उसकी फाक को जो है अपने पास में रखे हुए तौलिए पर करीने से, मतलब बहुत सलीके से जो है उसको वहाँ पर बिछाते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम स्टेशन पर खीरा खरीदते हैं तो खीरा बेचने वाले क्या करते हैं, खीरे के ऊपर नमक जो होता है, नमक डालकर हम लोग खाते हैं, जिससे खीरे का स्वाद कुछ और बढ़ जाता है। तो उसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए खीरा बेचने वाले जीरा और लाल मिर्च का जो पाउडर होता है वो नमक में मिलाकर बेचते हैं। ठीक है, खीरे के साथ एक जो पैकेट होता है, पुड़िया होती है, वो खीरे के साथ देते हैं, जैसे खीरे के खाने में उसकी जो स्वाद होता है वो और बढ़ जाएगा। तो नवाब साहब क्या करते हैं, पहले खीरे को काटते हैं, काटकर उसके ऊपर नमक मिर्च बुड़क देते हैं, जिससे क्या होता है खीरा और ज़्यादा चमकने लगता है, पानीदार हो जाता है। और इस सारी प्रतिक्रिया में नवाब साहब के मुंह में जो है, जब वो उस पर नमक छिड़कते हैं तो उसका स्वाद से, उसकी कल्पना से जो है नवाब साहब के मुंह में पानी भर आता है। लेकिन यहाँ पर लेखक को भी जो है, जब वो नमक छिड़कते हैं तो खीरे का जो पानीदार खीरे को देखकर जो है लेखक को भी खीरा खाने की तलब आ जाती है, मतलब इच्छा हो जाती है। लेकिन वो भी अपने अहम में थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बार तो नवाब साहब से मना कर दिया कि वो खीरा नहीं खाएंगे, तो फिर अब कैसे हाँ करते, है ना। तो इसके बाद क्या होता कि नवाब साहब खीरों के फाकों पर मसाला डाला और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनके मुख में जो है खीरे के स्वाद से कल्पना से ही जो है पानी भर आया है। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा। ताज़े खीरे की रसीली फाकों को देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, किनके, लेखक के। लेकिन वे मना कर चुके थे। भाई सम्मान की बात थी, होता है ना कि अगर हमको कोई चीज़ इच्छा, तो हम एक बार मना कर देते हैं, लेकिन बाद में वो खाने की इच्छा हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार मना कर दिए तो दूसरी बार कैसे खाएंगे, है ना। तो इस तरह से लेखक को भी आत्मसम्मान को बचाए रखना था अपने, कि एक बार उन्होंने इसे मना कर दिया था, अब फिर वो खीरा कैसे खाएंगे। खाने की इच्छा होते हुए भी जो है लेखक खीरा खाने से मना कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं, आप शौक़ फरमाइए, ये जो है मैदे पर जोर करता है। लेखक जो है नवाब साहब से कहते हैं कि नहीं, आप शौक़ फरमाइए, आप खाइए, मेरा पेट ठीक नहीं है, और ये जो है मैदे पर यानी पेट पर, अमाशय पर जो है ये दबाव डालता है। ये खीरा जो है बहुत देर से पचने वाला है। ठीक है, खीरा जल्दी पचता नहीं है, जल्दी हजम नहीं होता है, और देर तक जो है इसे हम पचने वाली चीज़ है। इसी वजह से जो है जब हम लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो खीरा खाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पेट को जो है भरा भरा रखता है।
जल्दी से पच जाएगा तो पेट खाली हो जाएगा और फिर भूख लग जाएगी। तो खीरा जो होता है वो पेट में पड़ा रहता है, देर तक धीरे धीरे पचता है। और इसी वजह से लेखक कहते हैं कि नहीं, उनका जो है पेट ठीक नहीं है, आप खाइए। ठीक है। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फाकों को देखा, क्योंकि खीरे जो है वो चमक रहे थे। ठीक है। तो नमक मिर्च खीर करने से, मतलब छिड़कने से जो है खीरा और स्वादिष्ट लगने लगा। ठीक है। उन्होंने जो है, उनकी आंखें चमक आ गई, उनकी आंखों में जो है खीरे के प्रति एक लगाव सा आ गया। ठीक है। तो नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों के फाकों को देखा, क्योंकि लेखक ने मना कर दिया था, इसलिए जो है। और नवाब साहब क्या करते हैं, बहुत मज़ेदार बात है। देखिए, नवाब साहब क्या करते हैं कि खीरे की फाकों को जो है वो देखते हैं। वो चमक रही थी और उनके मुंह में पानी भर आ रहा था। फिर खीरे को काटने के बाद वो एक बार जब लेखक मना कर देते हैं तो फिर नवाब साहब क्या करते हैं, खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। सोचते हैं अब क्या किया जाए। वो विचारते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने तो खीरा खाने से मना कर दिया, और इस व्यक्ति के सामने खीरा कैसे खाएंगे, क्योंकि खीरा तो मामूली पदार्थ है। इसलिए जो है वो एक क्षण खिड़की के बाहर देखते हैं और विचारते हैं कि क्या किया जाए। और दूसरे ही पल कुछ सोचने के बाद वो खीरे के चमकती फाकों को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा और एक लंबी सांस ली। वो विचारते हैं कि क्या किया जाए। और उसके बाद उन्होंने खीरे की एक फाक को उठाया, उसे जो है नाक के पास लेके गए, मुंह में नहीं। उन्होंने उसे खाया नहीं, उसे सूंघा। एक गहरी सांस ली, उसे नाक के पास लेके गए और एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे वो मुंह से नहीं, खा कर नहीं, उसको सूंघ कर ही उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने खीरे को सूंघा, एक गहरी सांस ली। ठीक है। और इस तरह से ऐसा करते हुए जो है नवाब साहब की आंखें मूंद जाती, जैसे वो उसका आनंद ले रहे हो। ठीक है। उसके स्वाद से जो है उनकी आंखें मूंद गई, मुंह में पानी भर आया और उन्होंने पानी को गले से नीचे उतारा, मतलब थूक जो मुंह में पानी भर आया उसको उन्होंने घोट लिया। ठीक है। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। एक फाक उठाते, उसे सूंघते, उसका आनंद लेते और मुंह में पानी भर आता, पानी का घुट भर लेते और उसके बाद खीरे को खिड़की के बाहर फेंक देते। इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने सारे फाकों को सूंघा, उसका आनंद लिया, सूंघ कर, खाकर नहीं, और फिर उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिए। फिर उसके बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और मुंह पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, यानी लेखक की ओर देखा गर्व से, कि हम जो है अमीरी का नाटक ही नहीं करते, हम अमीर हैं। हम खीरे जैसे मामूली पदार्थ को खाकर नहीं, सूंघ कर ही उसका आनंद लेते हैं। ठीक है। इस तरह से जो है उन्होंने गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हैं यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका, हम नवाबों का तरीका है कि हम नवाब जो है मामूली पदार्थ को खाते नहीं हैं, सिर्फ सूंघ कर फेंक देते हैं। नवाब साहब की खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ठीक है। जैसे बहुत, क्योंकि नवाब, मैंने कहा ना कि बहुत नज़ाकत, नाजुक, नफासत वाले होते हैं। उन्होंने खीरे को धोया, छीला, काटा, सूंघा, फेंका, ये सारी प्रतिक्रिया, एक एक खीरे को सूंघते और सारे खीरे जो है वो सूंघ कर बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद तौलिए से हाथ पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं और एक लंबी डकार देते हैं। ठीक है। और लेखक की तरफ गौर से देखते हैं। ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे वो खीरे की तैयारी से थक गए हैं। ठीक है। हमने तस्लीम से सिर खम कर लिया, मतलब उनके इस नज़ाकत पर
इस नसाफत पर जो है वो अपने आप को अपना सर झुका लेते हैं। कौन? लेखक, कि ये नवाब जो है अपनी नवाबी दिखाने से बाज नहीं आते हैं। ये है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। ठीक है, मतलब ये है कोमलता, मतलब जो नज़ाकत होती है इसको कोमलता कहा जाता है। बहुत नज़ाकत के साथ, बहुत शराफत के साथ वो अपना व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे को सूंघ और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म जो है नफीस और इंस्टेंट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति होती है? अगर क्या हम लोग जो भोजन होता है, स्वादिष्ट भोजन, अगर हम कोई किसी भोजन से, किसी वस्तु से हमें एलर्जी है या फिर डॉक्टर मना कर देता है, तो क्या हम उस चीज़ को खाली सूंघ कर ही उसका आनंद लेते हैं? इससे जो है हमारी तृप्ति हो जाती है? नहीं। तो लेखक कहते हैं कि खीरे का इस तरह से सिर्फ सूंघ कर उसे फेंक देने से उसकी आनंद तो नहीं आता और पेट भी नहीं भरेगा, है ना। उधर की तृप्ति भी नहीं होती, मतलब पेट भी नहीं भरता है, मन भी नहीं भरेगा। खाली क्या सूंघ कर इसका आनंद लिया जा सकता है? नहीं ना। तो लेकिन लेखक जो है उनके इस तरीके पर जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। जब हम लोग भोजन कर लेते हैं, पेट भर जाता है, तब हम एक डकार लेते हैं, यानी इसका प्रतीक क्या है डकार लेने का? कि हमारा पेट भर गया। और इसी तरह से लेखक देखते हैं कि नवाब साहब ने खीरे को काटा, उसे सूंघा, उसका आनंद लिया और खीरे को बाहर फेंक दिया, उन्हें खाया नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरह से जतलाया कि उनका पेट भर गया और एक लंबी डकार मारी। ठीक है, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, मतलब स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है सकील, बहुत भारी होता है खीरा। मैंने कहा ना कि खीरा जो है बहुत देर से पचने वाला होता है। नामुराद मैदे पर बोझ डालता है, मतलब पेट पर जो है, आंत पर जब हम लोग खाना जहाँ पचता है वहाँ पर ये बोझ डालता है, मतलब काफ़ी देर से पचता है। ठीक है, लेकिन नवाब साहब कहते हैं कि होता तो बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, इसके बाद लेखक कहते हैं कि हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए और पहचाना कि ये नई कहानी का तरीका है, मतलब एक नई तरीके से, नई सोच का तरीका है। ठीक है, तो नवाब साहब जो है खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या यही ख़ानदानी शिष्टता और स्वच्छता और कोमलता का बात है? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और बढ़िया अमूर्त तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति होती है, यानी पेट भरा जा सकता है? नहीं, है ना। तो लेखक जो है आज को जो है अचानक फिर नवाब साहब की एक डकार की जो है शब्द सुनाई देता है और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा कि खीरा स्वादिष्ट होता है पर आसानी से पचता नहीं है। ठीक है, इससे जो है लेखक ये सोचते हैं कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, बिना घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती, है ना। जो नई कहानी यथार्थवादी जो लेखक है, यथार्थवादी लेखक की सोच जो होती है वो इसी तरह की होती है, जिस तरह से बिना खीरा खाए उसके स्वाद से पेट भर सकता है, एक लंबी डकार आ सकती है, उसी तरह से केवल किसी एक घटना मात्र से ही जो है कहानी लिखी जा सकती है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका एक और भाग जो है मैं कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो गई है, लेकिन इसका एक और भाग, वीडियो का एक और भाग में जो है आप लोगों को अगले इसमें दूँगी और उससे शायद हो सकता है कि आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाए।
तो आप लोग कहानी पढ़िए, समझिए, और जहाँ नहीं समझ में आया है आप लोग प्रश्न तैयार करके रखिए, और हम लोग जब क्लासेस करते हैं तो उस क्लास में वो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं यही क्लास ख़त्म करती हूँ स्टूडेंट्स।